बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान के जमाने में एक एथिस्ट आया था। एथिस्ट मतलब जो खुदा को नहीं मानते, ईसाई था। आया मदीना और उसने आके लोगों से कहा कि मैं ईसाई हूं। गौर से सुनो, मैं यूथ को बोल रहा हूं। इमाम कैसे टीचिंग्स को पहुंचाते थे। आके कहने लगा कि मैं ईसाई हूं और मेरे पास एक इल्म है, ऐसा इल्म है कि मैं हर छुपी हुई चीज को बता सकता। 100 मील पे भी है तो बता दूंगा कहां रखी हुई, 50 मील पे भी है तो बता दूंगा कहां रखी हुई। और लोगों ने टेस्ट लेना शुरू किया, वो बताने लगा। उस लोगों ने कहा तेरे पास ये इल्म आया कैसा? उसने कहा हमारा मजहब सच्चा है, ईसाइयत सच्चा मजहब है। हंगामा मच गया। जब हंगामा मचा तो गवर्नर ने इमाम को बुलाया। ये पुरानी आदत है हुक्मरानों की। क्या बात है? नहीं समझे, देर से समझ रहा यार। मैं अलीपुर में पढ़ रहा, कहीं और नहीं पढ़ रहा। अगर ये नहीं होते तो मैं हलाक हो जाता। बाप दादा की वसीयत याद आ गई। तो उसने इमाम को बुलाया। इमाम आए। इमाम के दोनों हाथ ऐसा बंद थे। आए और आके कहा तू ही है जो छुपी हुई चीज को बता रहा? उसने कहा हाँ। और से सुनो। तो इमाम ने कहा मेरे हाथ में क्या? उसने इमाम को ऐसे देखा, नहीं जानता था। इमाम को देखा, ऊपर देखा, राइट लेफ्ट नीचे, माथे में पसीना आ गया। तो लोगों ने कहा तू तो इतना दूर दूर की बता रहा है, ये तो हाथ की बात है। अब जुमला सुनना इसका। इसने कहा ये तो मुझे इल्म हो गया कि इनके हाथ में क्या है, लेकिन हैरत इस बात की है कि ये आई कैसा इनके हाथ में। पूछा क्या है इनके हाथ में? तो कहा इनके हाथ में जन्नत की मिट्टी है। लोगों ने कहा मौला आपने हमारी हमको जियारत नहीं कराई। मौला ने कहा तुम्हारे घरों में भी है, करबला की खाके शिफा। यहां तक वाकया मशहूर है। अब सुनो। अब इमाम ने कहा प्लीज गौर से सुनो। अब इमाम ने कहा तेरे पास ये इल्म आया कैसे? इमाम तो जानता है, लेकिन इमाम ने सबके सामने सवाल किया। बात चली कहां से कि इमाम तबलीग कैसे कर रहा था। इमाम ने इससे पूछा कि ये बता तेरे पास ये इल्म आया कैसे? उसने कहा ऐ शख्स, मैं अपने नफ्स के खिलाफ हमेशा मैंने काम किया। मिसाल के तौर पे मेरा नफ्स ये बोल रहा कि मैं इस वक्त इंडियन मूवी देखूं। आप नहीं देखते, बोल रहा क्या बात? मैं नहीं देखता। उसने कहा कि मैं वो काम नहीं करता। मिसाल के तौर पे मेरा दिल बोल रहा कि मैं ये खाऊं, मैं नहीं खाता। मैं नफ्स के खिलाफ काम करता। नफ्स के खिलाफ काम करने का नतीजा ये हुआ कि मेरे सामने से पर्दे हट गए, मैं हर चीज बता सकता। अब सुनो, इमाम प्रोपोगेशन कैसा करता। अब इमाम ने कहा तू ऐसा कर, इस्लाम कबूल कर ले। उसने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग? इंग्लिश में नहीं बोला। उसने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग? मैं अपने मजहब को फैलाने आया और आप बोल रहे हैं इस्लाम कबूल कर ले। मौला ने कहा कि तेरा नफ्स क्या बोल रहा है इस वक्त? पीछे वालों को बोल रहा, पीछे वालों को बोल रहा, खामोश मत सुनो। इमाम ने कहा तेरा नफ्स क्या बोल रहा? उसने कहा मेरा नफ्स ये बोल रहा कि मैं ये काम नहीं करूं। इमाम ने कहा तेरी आदत क्या है? उसने कहा मेरी आदत ये कि नफ्स के खिलाफ काम करूं। तो फिर इमाम ने कहा तू इस्लाम कबूल क्यों नहीं करता, नफ्स के खिलाफ काम क्यों नहीं करता? इसने एक लम्हा रुक के कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। आपने गौर किया? कहीं इमाम ने मौका नहीं छोड़ा तबलीग करने का। क्या बात है? वाह 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 वाह। ये हमारी जिंदगी भी ऐसी हो। जहां जाओ तालीमात को आगे बढ़ो। तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं यूथ को बोलूं, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर खाली इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मजलिस में आके बैठ के एक घंटा बैठ के चले जाओ तो मकसद पूरा नहीं हो रहा, सवाब मिल रहा। तुम्हें सवाब मिल रहा। दुआ ये करो कि मौला गिव मी चांस टू सर्व द कम्युनिटी। मौला मुझे मौका दो। मैं लड़कियों को भी बोल रहा जो सुन रहे मेरी मजलिस,
हर लड़का लड़की को बोला, बड़ों को नहीं बोल रहा। तुम लोग कॉलेजेस जाते, यूनिस जा रहे, बेहतरीन एजुकेशन हासिल करें। तुम जब कॉलेज जाओ, यूनिस को जाओ, तो तुमको वहां जाके ये बोलने की जरूरत ना हो कि तुम किस मजहब से हो। यू डोंट नीड टू से, तुमको जरूरत ही नहीं है बोलने की तुम किस मजहब से हो। तुम्हारा किरदार ऐसा होना, तुम्हारी ऑनेस्टी ऐसे होना, तुम्हारी ईमानदारी ऐसे होना, तुम्हारी सच्चाई ऐसे होना कि दूसरे लड़के मजहब वाले पूछे कि बाबा तू इतना ऑनेस्ट है, तू इतना ईमानदार है, किस मजहब से? तो बोल मैं अली का चाहने वाला। लड़के लड़कियों को बोल रहा कि तुम लोग ऐसा अपनी जिंदगी को पेश करो, बेंगलुरु में हो, कहीं भी हो, अलीपुर में, यहां तो सब अपना माहौल है, लेकिन इस तरह से तबलीग करो। कम से कम तुम अगर एक को भी सीधे रास्ते पे ला दिया, इसलिए कि शिया की पहचान शिया नाम से नहीं पहचाना जाता, किरदार से। मौला अली से पूछा गया था, मौला की शिया की पहचान क्या है? तो कहा ऑनेस्टी। क्या बोला? ईमानदारी। इमाम कहते हैं कि जरा लेन देन करके तो देखो। लेन देन करके देखो, पता चलेगा। कल सुबह में 1 लाख रुपए दें किसी को, अलीपुर वाले को नहीं, यहाँ तो सब अलीपुर ही है, समझे? जरा लेन देन करके देखो। सही है, बिल्कुल। तो पता चलता कि शिया है, अली वाला है या नहीं। अदरवाइज व्हाट इज द यूज? हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। मैं कहता रहा मौला मैं आपका चाहने वाला हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। अरे बाबा तुम्हारे बोलने से मोहब्बत नहीं होती, मजा उसमें है कि अली बोले ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। जब तक तुम अपने किरदार को, मैं ऑनेस्टी, ईमानदारी, इल्म जितना फैलोगे, जितना फैलेगा उतना विलायत अली फैलेगी, उतनी तालीमात आले मोहम्मद फैलेगी। और याद रखो आज वही लोग जिंदा हैं जिन्होंने अली के लिए, मासूमीन के लिए काम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा जुमला वो जुमला था दोस्त, अपनी जिंदगी में कुछ करो। अगर जिंदगी में कुछ करोगे ना तो हमेशा तुम बाकी रहोगे, हमेशा तुम्हारा नाम रहेगा। इसलिए कि जब नाम रहेगा तो तुम्हारे ऊपर सलवात और फातिहा होते रहेंगे, अकाउंट खुला हुआ रहेगा। उनका अकाउंट हमेशा खुला हुआ रहता जो मासूमीन के लिए काम करता। कई सवाल किए गए, 1-2 जवाब देता कि इमाम अली की कोई तस्वीर बताओ, बेहतरीन तस्वीर मौला की, 1 मिनट की, 1 मिनट की भी नहीं है, छठे इमाम से है कि मेरे जद की तस्वीर पढ़ो, शहजादी कौनैन की तस्वीर के साथ। अगर तुम ये चाहते कि तुम अलीपुर में ग्रो हो, तुम ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है, लड़की की रिश्ते के लिए बहुत अच्छा है, दोनों तस्वीर साथ पढ़ना। मजलूम बीबी की तस्वीर तो सभी पढ़ते, इसलिए कि मेरे छठे इमाम का इरशाद है कि हर नमाज के बाद मेरी दादी की तस्वीर जरूर पढ़ो, इसलिए कि यह कबूलियत है, नमाज है, नमाज को कबूल कराना है। आपने गौर किया तस्बीह वाजिब नहीं है, नमाज वाजिब है, यह मुस्तहब है। तस्बीह का असर इतना है कि मुस्तहब वाजिब को कबूल कराना। आई डोंट नो, अलीपुर के पीछे के लोग खामोश है। सुभान अल्लाह। वाजिब को मुस्तहब कबूल कराने, तस्बीह मजलूम बीबी ज़हरा इसलिए हर चीज के लिए, इवन रिश्ते के लिए, औलाद के लिए बेहतरीन अमल है। बहुत अच्छा। तो उसके साथ छठे इमाम कहते मेरे दादा की तस्वीर पढ़ो, मौला अली अलैहिस्सलाम की, इंतहाई सिंपल, लेकिन इट कैन चेंज योर लाइफ। बेशक, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी। मजलूम बीवी के साथ 10 मरतबा पढ़ो बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। 10 मरतबा पढ़ो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
10 मरतबा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और 10 मरतबा पढ़ो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। कितनी देर हुई? हार्डली 1 मिनट। 40 दफा अल्लाह की तस्बीह पढ़ना है। और दोनों तस्बीह शहजादी कौनैन और मौला की तस्बीह साथ पढ़ो। नमाज के बाद फौरन उठो मत, बीवी की तस्बीह पढ़ के मौला की तस्बीह पढ़ो, फिर अपनी दुआओं को मांगो। जितनी मांगना है मांगो, जितना मांग सकते हैं मांगो, इसलिए कि अली और फातिमा से बड़ा तो कोई वास्ता ही नहीं। अल्लाह की मदा भी है और सबसे बड़ा वास्ता भी है। मौला का वास्ता देके दुआ मांगो, इंशाअल्लाह तुम देखो। औलाद के लिए मेरे पीछे पड़ गए लोग सुबह से कि औलाद 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 के लिए दुआ करो। कोई चीज बताओ। औलाद के लिए बेहतरीन अमल जो है नमाज शब है। कैसे खामोश हो गए देखो, सब बोलो नमाज शब मत बोलो। अरे बाबा, अलीपुर में अगर तुम 9 बजे रात में सो जाते, 10 बजे सो जाते तो 10 बजे पढ़ के सो जाओ। नमाज शब का ये नहीं है कि आप 12 बजे के बाद पढ़ना। 9 बजे सोते 9 बजे सो जाओ, इशा के बाद सो जाते तुम खाना खा के, 10 मिनट निकालो नमाज शब पढ़ लो। इसका बेहतरीन वक्त फजर से पहले का है। लेकिन आप जब पढ़ना चाहते पढ़िए, कोई हर्ज नहीं है। ये भी नहीं है कि 11 रकत पढ़ो, 3 रकत में खत्म करो। स्टार्ट तो करो। औलाद के लिए मैं जिम्मेदारी से बोलो, आप सुनो। अगर किसी को औलाद में 10-10, 12-12 साल के प्रॉब्लम्स हैं, 20-20 साल के प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर्स ने कह दिया था कि नहीं होता बच्चा, दुनिया के डॉक्टर्स ने कहा सबसे बड़ा डॉक्टर वो है। हर शय में जिसकी ताकत है, अला कुल्ले शैइन खदीर जो है, वो अगर देना चाहे तो नमाज शब से बेहतर नहीं है। मैं लड़कियों को भी बोल रहा, ये नहीं कि सिर्फ लड़के पढ़े या सिर्फ लड़की पढ़ी लड़का नहीं पढ़, ये नहीं करना। दोनों शौहर और बीवी दोनों पढ़ना। 3 रकत 3 रकत 3 रकत 3 रकत पढ़ो, 2 रकत शिफा पढ़ो, 1 रकत वितर पढ़ो। 40 नाम नहीं ले सकते, 10 नाम ले लो, कोई मुश्किल नहीं। 20 नाम ले लो, कोई मुश्किल नहीं। चौथे इमाम, छठे इमाम 4000 नाम लेते थे, आप 10 लो, 20 लो, लिस्ट बना लो। उलमा की लिस्ट मेरे से ले लो, मेरे पास है, मैं आपको दे दूं। अल्लाह मगफिर अल्लाह मगफिर अल्लाह मगफिर अल्लाह मगफिर बोल के बोलो। आप बोलेंगे नमाज, बस आखिरी बात है, नमाज शब से औलाद से क्या मतलब है? वाह, क्या लिंक है? कोई दूसरी दुआ बताओ जिससे औलाद हो। दोस्तों, हमको तो हमेशा मासूमीन को देखना है। वाह वाह वाह, समझ में आई बात? हमको सिर्फ मासूमीन को देखना है कि मासूमीन ने क्या किया। अगर बेटा चाहते तो शब नमाज पढ़ो, जिम्मेदारी से बोल रहा। बेटी चाहते तो नमाज शब पढ़ो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने मौला अब्बास को नमाज शब में मांगा था। मौला हुसैन ने बीबी सकीना को नमाज शब में मांगा था। इज इट क्लियर नाउ? सारे न्यूली कपल को बोल रहा, सवाल ही नहीं है कि औलाद ना हो। नियत करो कि मौला हुसैन मुझे बेटी देंगे आप, तो मैं जहरा सकीना नाम रखूंगी। मॉडर्न नेम्स के चक्कर में मत जाओ, ड्रामास के नाम मत रखो। जो बोलना था मैं बोल दिया। ड्रामास के नाम मत रखो, ये मॉडर्न नाम है। नामों का असर होता। मेरे पास, मैं मजबूरी मेरी सिर्फ 2 ही मदरसे रखी आपने। आप बोलेंगे हम ज्यादा सुनना भी नहीं चाहते, बम्बार्डमेंट करते हैं आप। तो मैं आपको बताऊं कि नाम का असर कितना होता है। जहरा सकीना की नियत करो और नमाज शब पढ़ो। दुआ करो मौला हुसैन का वास्ता, बीबी सकीना का वास्ता, तू मुझे बेटी दे दे। और अली अब्बास नाम रखना, नियत करो अली अब्बास की। मौला का वास्ता दे के दुआ करो कि अल्लाह तुझे, मौला अली अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास का वास्ता, मुझे बेटा दे। 40 दिन के अंदर मिंबर से बोल रहा, अलीपुर में बोल रहा। आपको मालूम है बहुत बीमार था, बुखार था, और मैं आया। मुझे फ्राइडे के दिन बरेली जाना था, मैं नहीं जा सका तबीयत खराब होने की वजह से। अब अल्लाह का शुक्र है, मौला ने सेहत दी तो आ गया। तो मौला अब्बास का नाम अली अब्बास नाम रखना और नमाज शब पढ़ो। 40 दिन के अंदर कंसीव कर लोगे। एक दफा कंसीव कर ले
तो फिर ज़ियारत आशूरा शुरू कर दो, जोर से बड़े लड़की, सारी चीजें छोड़ दे, गिलास में पानी रखे, ज़ियारत के बाद पानी में फूके पी लो, हेल्दी बेबी होगी। और आशूरा जोर से पढ़ने का फायदा ये कि जो माँ पढ़ती है वो बेटी या बेटा सुनता है, तो दुनिया में आने से पहले अज़ादार हुसैन बनकर आएगा, हुसैन को सलाम करके आएगा। बस मौला आबाद रखे, अलीपुर वालों को सलामत रखे।